एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। मैं क्या बताऊँ कितना ही अच्छा है, पता नहीं, बस आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बताने वाली थी कि मेरा सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहा है, मैंने कैसे पढ़ाई करी है। ठीक है, तो पहले तो मैं कैमरा फिक्स कर दूँ, थोड़ा थंबनेल के लिए ले रही हूँ। गजब बेइज्जती है। स्पेशली ये वीडियो मेरा बिगनर्स के लिए है। जो एडवांस वाले हैं वो तो प्रो हो चुके हैं, ठीक है, उनको तो सब कुछ ऑलरेडी पता है। तो जो बिगनर है उनको मैं बता दूँ, सबसे पहला काम करो कि सिलेबस देखो। पहला काम सिलेबस देखो। सर्च मारो ना कि सिलेबस ऑफ SBI क्लर्क या सिलेबस ऑफ SBI PO प्रीलिम्स। पहले तो प्रीलिम्स का देखना। और सबको पता होगा कि PO जो होता है वो 3 लेवल में होता है, हालांकि 4 बोल सकते हैं क्योंकि बीच में ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ठीक है, तो PO में सबसे पहले प्री लेवल जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, मेंस लेवल जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, इंटरव्यू उसके बाद होता है। और उससे पहले ही ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एक तरह से मान लो कि 4 पार्ट में SBI PO बटा हुआ है। ठीक है, और SBI क्लर्क जो है वो एक बार प्री होगा, एक बार मेंस होगा, और अगर तुम किसी और स्टेट से दे रहे हो तो मे बी लैंग्वेज वाली टेस्ट होगी तुम्हारी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि SBI क्लर्क में 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, SBI क्लर्क में और SBI PO में, दोनों में 3 सब्जेक्ट प्री में होते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। इंग्लिश जो कि तुमको 20 मिनट मिलेंगे, तीनों में 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में 20 मिनट मिलेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग में 20 मिनट मिलेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांट में 20 मिनट मिलेंगे, इसमें भी 35 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा तुम्हारा प्रीलिम्स का, जिसमें से तुम अपना कट ऑफ अपने स्टेट का देख लेना कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रिपरेशन देखना हो पाता है या नहीं। और यही सेम पैटर्न SBI PO में भी फॉलो होता है, दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, SBI क्लर्क यही होता है कि SBI PO से थोड़ा इजी होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। बट इसमें यही है कि तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये SBI क्लर्क बहुत ईजी होता है। तो टाइम बहुत कम टाइम में तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, और ऐसा SBI PO में नहीं होता, उसमें थोड़ा इससे लेवल हाई होता है। मैं बोला भूल गई थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 0.1 मार्क्स अगर नेगेटिव हुआ तो 0.25 तुम्हारे डिडक्ट होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेंस के लिए ना अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से उसको समझाना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेरा सोर्स ऑफ स्टडी क्या था प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं अभी प्रीलिम्स में बहुत फोकस कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश के लिए मैंने कोई ख़ास क्लास नहीं किया था, बस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किया, क्योंकि उसी में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे ग्रामर का। अगर तुम्हारा टेंस अच्छा है ना, मतलब तुम्हारा टेंस सही है, तो फिर तुम, मुझे लगता है तुम्हें और कोई क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं। तुम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अच्छे से कर लो, उस क्लास को समझ लो, बाकी तुम सब कुछ सीख जाओगे उसी में। और थोड़ी वोकैब अच्छी कर लो। पहले मैंने ना क्वांट के लिए ऑफलाइन क्लास लिए थे। पहले तो मैंने पूरे क्लास करे, और उसके बाद मेरे को उतना कुछ दिमाग में घुसा नहीं, तो फिर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। तो ऑनलाइन मैंने कौशिक मोहंती, सबको पता है ऑनलाइन मैं कौशिक मोहंती सर से अभी तक कर रही हूँ, इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है क्लास। तो उनसे ही मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े। और क्वांट में यही है कि स्पीड्स मैथ सबसे पहले करो, जो स्पीड मैथ के टॉपिक है। बोलने भी नहीं आ रहा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, जो भी मतलब स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, सबसे पहले बिगिनर को यही करना चाहिए कि तुम स्पीड मैथ्स कर लो। उसके बाद फिर परसेंटेज में घुसना, उसके बाद तुम घुसना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उसके बाद घुसना तुम एवरेज में, उसके बाद बाकी के सारे अर्थमेटिक पार्ट कवर करना। बट सबसे पहले स्पीड मैथ्स कर लो क्वांट में। तो ये सब मैंने ना कौशिक मोहंती सर से किया है। फिर आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो रीजनिंग मैंने पुनीत सर से किया है। हालांकि मैं ये भी ऑफलाइन क्लास कर चुकी हूँ, बट मैं फिर ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई हूँ। बता रही हूँ कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन जाके क्लास करना कितना टाइम वेस्ट है। तुम्हें सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है, ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है। हाँ, और मैंने आज तक एक भी रुपया किसी सब्सक्रिप्शन या कुछ पे नहीं खर्चा है। जो भी किया यूट्यूब से किया है, और बहुत अच्छे से किया है। रीजनिंग के लिए पुनीत सर, एक और सर का मैं नाम लूँगी, सौरभ सर, जो कि अड्डा के टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम एक बार उनसे ही पढ़ना। अब तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम किन से बहुत अच्छा समझ पा रहे हो। अब सब लोगों का एक जैसा तो नहीं होता कि मैं, जरूरी तो नहीं है कि मैं जिनसे समझ पा रही हूँ, जो सर अच्छा पढ़ा रहे मेरे लिए, वो तुम्हारे लिए मे भी अच्छे नहीं हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग अंकुश लांबा सर से भी पढ़ते हैं। तो तुम
अपने अकॉर्डिंग अगर यही है ना कि अगर तुम यूट्यूब पे जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग सही है ना, तुम खुद उनसे पढ़ के देख सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो कि तुम्हें किनसे समझ में आ रहा है और तुम जाके उनसे आराम से पढ़ सकते हो। ढूंढना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्या सूट कर रहा है सबसे अच्छा वो तुम्हें ही पता है, राइट। मैंने पर्सनली पुनीत सर से पढ़ा था क्योंकि मेरा बेसिक्स अच्छा था इसलिए, और वो है कि बेसिक से एडवांस से ज़्यादा एडवांस मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं। अभी जो रिसेंटली वो करवा रहे हैं यूट्यूब पे पजल्स वाले, उसमें वो मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं ताकि प्रीलिम्स का भी हो जाए, साथ में कवर हो जाए। ऑब्वियसली मेंस के क्वेश्चन कर रहे तो प्रीलिम्स वाले तो आने ही आने हैं, कॉमन सेंस। तो बस यही है। अब मेरे को लगता है कि ये वीडियो लंबा होगा, मैं मेंस के बारे में, मेंस की स्ट्रेटजी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एक मेन चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि अगर मान लो तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक क्वांट का, तो कौन चिल्ला रहा है बदतमीज़। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर तुम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, अच्छे से बेसिक्स से पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक्स अगर पूरा कवर हो चुका है तो तुम उसके एडवांस क्वेश्चन भी उसी समय लगा लो, ताकि बाद में फिर से मेंस के लिए ना करना पड़े। एक बार में ही करो, दबा के करो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अगर तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो तुम कोशिश करो कि उसके थोड़े और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करो, कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो वाले कर लो, तो वो बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। अप्रॉक्सीमेशन में भी सेम चीज़, तुम ऐसे ही सारे चैप्टर धीरे 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 करके कवर करो। सबसे पहला काम तो पहले तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, चाहे तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके कैसे भी समझो, बट चैप्टर्स सारे कवर करो। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। मेरे भी अर्थमेटिक बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने वो अर्थमेटिक कवर नहीं करा, मैंने पूरा करा, मेरे पास नोट्स पड़े हुए। अब क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो पहला यही काम करो कि तुम चैप्टर्स कवर करो बेसिक से, मतलब तुम जितना बेसिक पे जा सकते हो। अगर तो बिगनर हो तो तुम पूरा बेसिक से करो, कि जो सबसे इजी तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं तुम वहाँ से पढ़ो। अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स वीक है तो, और नहीं है तो फिर बात ही खत्म है ना। अगर तुम लोगों को कोई PDF चाहिए सिलेबस के या फिर किसी टीचर के, तो मुझे बोलना, मैं टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाऊंगी और उस पर डाल दूँगी, ठीक है। अब तो सुनो, अब बात आती है कि तुम्हें मॉक कब से देना चाहिए, राइट। तो अगर तुम्हारे 50% सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद से मॉक देना शुरू हो, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए ना, मार्क्स भी तो आने चाहिए, और उसके लिए चैप्टर्स तुम्हारे कवर होने चाहिए। तो अगर तुम्हारे 50% कवर हो गए हैं, सिलेबस अच्छे से समझ, क्वेश्चन बन रहे हैं, सारा कुछ समझ आ गया है, 50% कंप्लीट हो गया, उसके बाद से तुम मॉक देना शुरू करो। और सेक्शनल मॉक दो पहले, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फुल सिलेबस देने की, सारे सेक्शन के अलग, या तो टॉपिक टेस्ट देते जाओ। सबसे अच्छा यही है ना कि तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट, उस चैप्टर को पढ़ो फिर उसका टेस्ट देते जाओ। टॉपिक वाइज टेस्ट पहले दो, उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद लास्ट में जाके तुम फुल मॉक देना। सबसे इजी अगर तुम मॉक देना चाह रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो ना हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी तुम टेक्स्ट बुक पे दो। वहाँ पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते। तुम पैकेज कितना 100, 200, 250 ऐसे में तुम मॉक खरीद लोगे। और टेक्स्ट बुक पे देखो तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो, मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ, वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम वो टॉपिक समझ रहे हो, जिस टीचर से तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो तुम समझ रहे हो, मैटर वो करता है। तुम किसी भी टीचर से पढ़ो, और मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी टीचर का कि हाँ ये अच्छे हैं ये ख़राब है, नहीं। तुमको जिससे समझ में आ रहा है तुम उससे पढ़ो, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेक श्योर कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन बने नहीं बने वो बात की बात है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि तुम अपने अकॉर्डिंग देखो। मैं भी स्टार्टिंग में यही कर रही थी, मैं 10 टीचर के पास वॉक हूँ, इधर गई हूँ, उधर गई हूँ, इधर गई हूँ। मेरे को होता है ना कि ये समझ, इनसे ये समझ नहीं आ रहा, इनसे वो समझ, तो ये सब कर करके मैंने खुद एनालाइज करके लास्ट में इतना समझ आ गया मुझे क्या सूट करे, मुझे किन से समझ में आ रहा है। बाकी भले ही 80% लोग कहीं और जाके पढ़ रहे हैं, किन्हीं और से पढ़ रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर है, उस टीचर से पढ़ते हैं, या ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे जहाँ समझ में आया है मैं वही गई हूँ, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें जहाँ समझ में आएगा वो तुम अपने अकॉर्डिंग देखो, और किसी की मत सुनो, मेरी भी नहीं। मैं यही बोलूँगी कि तो अगर तुम्हें मैं जो टीचर्स मैं बोलूँ कि हाँ मैं इनसे पढ़ी, अगर तुम्हें उनसे नहीं समझ में आ रहा तुम मत पढ़ो, ठीक है। तो यही है कि तुम्हें ये हो, बस एक ही डिमेरिट है यार कि यूट्यूब पे फ्री चीज़ें जहाँ भी अवेलेबल होती है ना वो बिखरी हुई मिलती है, तुमको खुद जाके चुन के देखना पड़ेगा। तो ये तुमको खुद करना है, ठीक है। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी, और अभी फ़िलहाल तो मुझे अभी जाके फिर से अभी पढ़ना बैठना है। अभी तो मैं ये वीडियो बना रही थी, उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ूँगी। तुम लोग भी जाओ पढ़ो, लग जाओ जो भी है। और फिलहाल तो जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मुश्किल से 40, 50, 55 दिन बचे हुए हैं, भाई रगड़ दो यार।
ओके बाय, ऑल द बेस्ट, सबको मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय। देखो मेरे दिमाग में जितना था जो था मैंने सब कुछ बता दिया। देखो अगर और कोई क्वेरी है तुम्हारी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो और पूछो मेरे से। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगी।